यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। कल हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से व्यंजनों के बारे में? संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम। उच्चारण स्थान। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान कहलाता है। तो उच्चारण स्थान क्या होता है? मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, वह भाग उस वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। जो हमारी वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन, आज हम उनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम किसका उच्चारण स्थान? स्वरों का पढ़ते हैं। स्वर कितने होते हैं? चलो, स्वर 11 होते हैं। पहले हम उनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या है? ये हमारे स्वर हैं। सबसे पहले हम इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो ए और आ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ क्यों है? क्योंकि जब हम ए और आ का उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो हमारे गले से आवाज निकलती है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद है ई। ये दोनों हमारे क्या हैं? तालव्य हैं। तालव्य क्यों है? क्योंकि ई और ई जब हम इन दोनों को बोलते हैं, तो जो हमारा तालु है उसको हमारी जीवा क्या करती है? स्पर्श करती है। मैं आपको बता दूं, हमारे मुख के अंदर जो कठोर भाग है वो क्या है? वो तालव्य है। तो ई जब इनका हम उच्चारण स्थान करते हैं, ई, तो हमारी जीभ जो है वो किसको स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। ऊ, ये ओष्ठ हैं। जब हम इनको बोलते हैं ऊ, तो हमारे जो दोनों होठ हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक गोल सा रूप सा आकार सा ले लेते हैं। ऊ, तो हमारे इसीलिए जो हमारे होठ हैं उनकी जो है थोड़ी गोल आकृति बनती है। इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या माना गया है? ओष्ठ माना गया है। फिर है मूर्धन्य। री जो है हमारा, उसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। मूर्धन्य मैं आपको बता दूं, जो हमारे मुख के अंदर जो कठोर भाग जो तालु का है, उससे थोड़ा सा जो अगला है, जो थोड़ा हल्का धारीदार जो भाग है, वो क्या है? वो मूर्धन्य है। उसके बाद ए और आई, ये दोनों कंठ तालु हैं। कंठ तालु क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया होगा, हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि ए जो है वो क्या है? जो स्वर है वो किस से मिलके बना हुआ है? वो ए और ई से मिलके बना है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। उसी तरह से अगर मैं आई की बात करूं
तो ये भी किससे, ए प्लस ए से मिलके बना है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, और ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो इसलिए ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हुआ, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ तालु हुआ। उसके बाद है ओ औ, इनका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, वो कंठ और ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ क्यों है, क्योंकि ये भी ओ किससे बना है, ए प्लस उ से। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक है। और औ किससे मिलके बना है, ये ओ मिला है, मिलके जो है इनसे बना है। और औ किससे मिलके बना है, वो ए प्लस ओ से मिलके बना है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ओ का क्या है, ओष्ठ। तो इसलिए ओ और औ क्या है, ये दोनों कंठोष्ठ हैं। ओ और औ क्या है, ये दोनों कंठोष्ठ हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे व्यंजनों के बारे में। जो हमारा क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग, जो हमारे ये है क वर्ग है, हमारा जो क वर्ग है क, ख, ग, घ, अंग। तो इसका उच्चारण जो है, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे गले से आवाज निकलती है। तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। कहां से आवाज निकलती है, गले से आवाज निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उसके बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ और ये च, छ, ज, झ, ये हमारे जो मुख का जो तालु वाला हिस्सा है, तो वहां जो है हमारी जीवा स्पर्श करती है। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, फिर ताल्यव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताल्यव। इसके बाद है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीवा जो है वो मुख के मूर्धन्य से क्या करती है, स्पर्श करती है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य होगा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य होगा। उसके बाद अगला देखिए त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ट, थ, द, ध, न। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं त, थ, द, ध, न, तो हमारी जीवा का जो अगला भाग है वो दांतों से स्पर्श करता है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इनका ये दंत वर्ण भी कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। ये दंत है। ठीक है। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत है। उसके बाद देखिए प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं और खुलते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। अब हम इनके बाद पढ़ते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं उनका उच्चारण ये जो है ये तालव्य, तालु से। र जो है ये दंतमूल। दंतमूल का मतलब होता है जब हम रे बोलते हैं रे, तो हमारी जीवा का अगला भाग दांतों की जो जड़ होती हैं उनको क्या करता है, ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करता है, ऊपर वाले दांतों के रे रे रे। उसके बाद क्या है ले। ले क्या है, दंत है। ले का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। ले ले जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ का अगला भाग हमारे दांतों को क्या करता है, स्पर्श करता है।
उसके बाद है वे, ये है दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। दंतोष्ठ ये कैसे है, जब हमें इसका उच्चारण करते हैं वे तो हमारे नीचे हमारा जो निचला ओठ है वो नीचे वाले दांतों से ही जाके स्पर्श करता है, इसलिए ये दंतोष्ठ कहलाते हैं। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम स है, जो ऊष्म व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। स जो है इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। ये जो स है इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, और ये जो स है इसका उच्चारण स्थान दंत मूल है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मैंने ऊपर वाले ये रलव्य का उच्चारण स्थान बताया है, तब मैंने बताया है कि तालव्य कौन सा हिस्सा होता है हमारे मुख का, दंत मूल जो है वो कौन सा हिस्सा होता है। तो स जो है वो क्या है, वो दंत मूल है। उसके बाद है ह, जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले से आवाज निकलती है, हमारे कंठ से आवाज निकलती है, इसलिए ये कंठ है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है। उसके बाद हमारे जो ये पंचम वर्ण है, ये मैंने कल भी बताया था, इनका उच्चारण स्थान नाक से भी होता है। पंचम जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान अंग, य, ण, न, म, इनका उच्चारण स्थान जो है वो किसमें आता है, ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये नासिक के व्यंजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे नाक में एक गुंजन सा होता है, इसलिए ये नासिक के कहलाते हैं। उसके बाद आगत वर्ण है अ, ज, फ, ये हमारे 3 आगत हैं। ये आगत क्यों है, क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं ये वर्ण, इसलिए ये आगत है। ठीक है, हम जब बोलते हैं ऑफिस, तो ये हमारा जो हमने हमारी वर्णमाला के अंदर आ है वो आ की साउंड से बोला जाता है, और ये बोला जाता है ओ, ऑफिस। तो ये इसका जो इसका जो है वो उच्चारण स्थान कंठ है। हमारी हिंदी की वर्णमाला में बोला जाता है ज, और ये बोला जाएगा ज। हमारी हिंदी की जो वर्णमाला में है उसका उच्चारण स्थान उसका उच्चारण कैसे होता है, ज। और जो ये आगत वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान होता है ज। ये दंत मूल से बोला जाता है। जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी भी जीवा जो है वो दांत के जड़ों वाले हिस्से को स्पर्श करती है। फिर ये है फ। हम हमारी हिंदी की वर्णमाला में फ का वर्ण उच्चारण करते हैं, प, फ, ब, तो वो फ है, और ये क्या है, फ। तो इस का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीवा जो है वो दांत और ओठों, ठीक है, हमारे दांत और जो होठ हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो हिलते हैं। तो इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, दंतोष्ठ कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये था उच्चारण स्थान, हमारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान था। मैंने अलग अलग पूरी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन और आगत सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बता दिया है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।